बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूं, जो बहुत जरूरी है, जो आपको शायद किसी न्यूज चैनल पे ना मिले, जो शायद आपको कोई मिनिस्टर वजीर ना बताए, मैं आपको बता दूं। आज हुआ कुछ इस तरीके से कि हम अपनी अफ्तारी में गए, वहां से हम गए नुमाइश चौरंगी पे, अफ्तार जो जेडीसी का चल रहा है उसका आखिरी दिन था, वहां पे गए, वहां से गवर्नर हाउस गए। गवर्नर हाउस से फिर हमें जाना था, अफ्तार के फौरन बाद जाना था, जो एहतिकाफ कर रहे थे लोग, वहां जाना था गवर्नर हाउस की मस्जिद में, उनको गिफ्ट्स वगैरह दी गवर्नर साहब ने। वहां से जाना था औरंगी टाउन, जो बच्ची जिसने वहां चिप्स का ठेला वो केबिन लगाया, जिसको कुछ मुश्किलात थी, उसके लिए वहां जाके अनाउंस किया कि भाई तुम कोई दुकान ले लो, उसका 15 से 20 हजार रुपए जो रेंट होगा 1 साल का पे कर देंगे, और उस बच्ची को यकीन भी दिला दिया बिल्कुल सुकून से करो। गवर्नर साहब ने कहा हाँ बिल्कुल आराम से। अब आप समझिए, औरंगी टाउन की मार्केट मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था, मुझे लोगों के हाथ में थैले नजर नहीं आए कि खरीदारी कोई करके जा रहा हूं। हैदरी पहुंचे, जब मॉल वाली साइड पे गए, दुकानें खाली थी। जहां छोटे केबिन लगे होते हैं, जहां पे पथारे लगे होते हैं, वहां पे थोड़ा बहुत रश था, लेकिन वहां भी लोगों के हाथ में चीजें नहीं थी। उसके बाद हम तारिक रोड पहुंचे। आप यकीन जाने शायद रात के 10 बज रहे होंगे, शायद रात के 10 बज रहे होंगे। मार्केटों में लोग नहीं थे, दुकानों में वो जो क्राउड होता है देखने वाला, वो क्राउड भी नहीं था। उसके बाद वहां की एसोसिएशन के दफ्तर जो उनका कैंप लगा था, वहां गए, उनसे बात की। उन्होंने कहा हम रो रहे हैं कि हमारे लोग ये दुकानों का 2-2, 2.5 लाख रुपए जो रेंट लेके बैठे हुए थे, भरेंगे कैसे? आने वाले 2-3 महीने इनके कैसे गुजरेंगे? आप यकीन जाने, मैं कराची में पैदा हुआ हूं, मैं कराची में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है। चांद रात को पूरा कराची बाहर होता था, कुछ नहीं हो, शॉपिंग कर भी चुके तब भी बाहर होते थे। ऐसा कोई मनाजिर देखने को नहीं मिले। मार्केटों में जो फूड स्ट्रीट्स बनी होती थी आर्टिफिशियल, भरी होती थी, ऐसे कोई मनाजिर। उसके बाद वहां से गए तारिक रोड से सीधा सदर एट्रियम मॉल की दुकानें खाली पड़ी हुई थी। उसके बाद जैनब मार्केट गए, जैनब मार्केट की दुकानें खाली पड़ी थी। वहां के दुकानदारों ने इल्तिजा की गवर्नर साहब से, गवर्नर साहब हम लोग क्या करें, हम कैसे इस मुसीबत से निकलेंगे कि ईद पर भी हमारे पास कोई धंधा नहीं था। हमें अतीक मीर साहब भी मिले रास्ते में, सदर में मिले। अतीक मीर साहब से जब बात हुई तो मैंने उनसे बोला, मैंने आपकी स्पीच देखी थी सुबह वाली, कल वाली, जिसमें आपने बताया था कि सिर्फ 40% धंधा हुआ है मार्केट में, वो भी छोटे बच्चों के कपड़ों का, बाकी कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला आज आपके सामने सूरत हाल है, आज भी मार्केटें वैसी खाली है। मैं ये मैसेज सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि वो तमाम लोग जो बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानी हैं, खुदा के वास्ते अपने रिश्तेदारों को जो आपके पाकिस्तान में, उनको जरूर सपोर्ट करो, ईद पे सपोर्ट करो, सारा साल सपोर्ट करो। आप अगर अपनी किसी भी एक रिश्तेदार की फैमिली को महीने का $100 बांध देते हो, उसका 30,000 रुपए हो जाएगा, उसका गुजारा हो जाएगा, उसका राशन आ जाएगा इन पैसों का। इस बात को जहन में रखिएगा। कराची तो जागता है, सारा साल जागता है। कराची में दुकानें सारा रात खुली होती हैं। मतलब अगर आपको कोई ये बात बोल दे कि मैं कराची में रहता हूं 11 बजे सो जाता हूं, तो आप चकरा जाएंगे, बोलेंगे क्या बोल रहे हो? चांद रात मार्केटों में वीरानगी है। मैंने गवर्नर साहब को बोला, सर क्या नजर आ रहा है? उन्होंने खुद बोला कि जफर मुझे हर आदमी के चेहरे पे मायूसी नजर आ रही है, खुशी कहां है? तो अगर आपके पास कोई जवाब है, खुशी कहां है, मुझे बता दिएगा, ताकि मैं आगे सबको बता दूं। बाकी जहां तक गुमरानों की बात है, इनको शायद हमारी बात नहीं समझ में आई। आवाम के बहुत मुश्किल हालात हैं, और खुदा के वास्ते अपने गरीब रिश्तेदारों के घर पे जाइएगा ईद मिलने के लिए, अपने उन रिश्तेदारों के घर में जाइएगा ईद मिलने के लिए जिनसे आप सिर्फ इसलिए नहीं मिलते कि उनके पास पैसे नहीं, वसाइल नहीं। और जब उनके घर जाइएगा तो उतनी ही ईदी दीजिएगा उनके बच्चों को जितने आप पैसे वाले अपने रिश्तेदारों के बच्चों को देते हैं, ताकि उन बच्चों को तो शायद वो पैसे की टॉफी चॉकलेट खा लेंगे, ये इनके बच्चों को जब ईदी दोगे ना, तो आपके जाने के बाद ही अपने बाप को देंगे, अब्बू 5-5 हजार रुपए देकर गए, 15,000 हमारे आधे महीने का राशन आ जाएगा। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, फॉरवर्ड भी कीजिएगा। ईद के तीनों दिन कोशिश करें रिश्तेदारों के घरों पर जाएं, और जो बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानी हो, आपको अल्लाह रसूल का वास्ता है भाई, अपने रिश्तेदारों को याद करें। जो भी आपके रिश्तेदार पाकिस्तान में, आपकी बस्तियां, आपकी बरादरियां, आपके मोहल्ले, उनको याद करें, उनकी मदद करें। बहुत मुश्किल हालात है। मैंने जो आज अपनी आंखों से देखा, दिल दहला देने के लिए काफी था। मैं सर नीचे करके, मेरी कोशिश थी मैं गवर्नर साहब के साथ घूमूं, मैं लोगों की आंखों में आंखें डाल के नहीं देख पा रहा था, नहीं थी लोगों के चेहरे पे खुशी ही नहीं थी। ईद की चांद रात खुशी नहीं है, और जिसको नहीं यकीन आ रहा मेरी बात पे ना करे, मैं तो सच बता रहा हूं।